हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कल के दिन भी मतलब यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ, सिमिलर टाइप का वीडियो ही आप लोगों ने देखा होगा। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट है उनका सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के जो रिजल्ट रहेंगे, टोटल रिजल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पूरी पिक्चर, वो तो हम लोग को देखने को मिलेगी। बट उसके पहले क्या हो जाता है, यस कंपनी अपना ट्रेलर लॉन्च करती है, एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट यहाँ पे लॉन्च करती है। एंड कल के दिन की बात करें, ये स्टडी की बात करें तो बजाज फाइनेंस, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बैंक की बात करें तो HDFC बैंक, राइट, इनके नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, एक्सट्रैक्टेड नंबर, राइट। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, जो कि रिटेल सेगमेंट की लिस्टेड एंटिटी के हिसाब से नंबर 1 कंपनी, लिस्टेड इसलिए बोला क्योंकि अनलिस्टेड में जियो मार्ट आपको पता है वो एक्चुअल में नंबर 1 है। सो लिस्टेड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिटेल में नंबर 1 डीमार्ट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन्होंने भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद अपना ट्रेलर मतलब एक्सट्रैक्टेड नंबर Q4 के यहाँ पे पेश किए हैं। ये ओरिजिनल मतलब पूरे नंबर्स नहीं है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग को वो नंबर्स अभी अप्रैल मंथ, मई मंथ में हम लोग को देखने को मिलेंगे। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ता है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 3:30 बजने के बाद ये हम लोगों को ट्रेलर लॉन्च होते हुए देखने को मिला है। मतलब कल शेयर होल्डर इस ट्रेलर को देखकर अपना रिएक्शन देंगे। क्या वो यहाँ पे इस ट्रेलर से खुश है, मतलब कंपनी ने जो एक्सट्रैक्टेड नंबर पेश किए, क्या उससे चलते वो खुश है या फिर ना खुश है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं, कंपनी का ट्रेलर देख लेते हैं, मतलब कंपनी के एक्सट्रैक्टेड नंबर्स को देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने PDF ओपन कर लिया है। आप तारीख भी देख सकते हैं, 5 तारीख। एंड समवेयर अराउंड शायद से कुछ 7 बजे के आसपास हम लोग को ये 7 साढ़े 7 के आसपास ये नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पे नहीं होता है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को ही कवर कर ले तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी के स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कितनी कमाई की है, बस इतना ही पता चलेगा। अभी कमाई करने के लिए कितना खर्च किया वो नहीं पता चलेगा, वो तो हम लोग को कंपनी का पूरा पिक्चर आएगा तब पता चलेगा, राइट। बट स्टिल कमाई कितनी हुई है वो देख लेते हैं। अगर कंपनी की कमाई ही अगर फिसल गई तो प्रॉफिट भी फिसल गया, ये 90% हम लोगों को पकड़ कर चलना ही पड़ता है, क्योंकि कमाई फिसलने के बाद एक्सपेंसेस कंट्रोल करने पड़ते हैं, जो कि बहुत टफ बात होती है। तो ठीक है, सो कंपनी क्या, अगर हम लोग 4 कमाई का डेटा की बात करें तो ये देखिए, करोड़ में, रुपीज़ में सारी चीज़ें लिखी हुई है। एंड आप देख सकते हो 31 मार्च का ही डेटा है सबका, बट 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसा लिखा हुआ है। सो ठीक है, आप देख सकते हो क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 में कितना था, 6193.53 करोड़, इतनी कमाई होती थी। फिर उसके बाद 2021 के मार्च की अगर हम लोग बात करें तो कितना था, 7303 करोड़। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2022 में यही इनकम कितनी हो गई, कमाई कितनी हो गई, लगभग 8,500 करोड़ के आसपास। मतलब हर एक क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, क्वार्टरली वाइज ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो इंक्रीमेंट है। तो इस वक्त का कितना परफॉर्मेंस है, तो इस वक्त का परफॉर्मेंस है दोस्तों 10,337 करोड़ से भी ज़्यादा। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 8,500 करोड़। इस वक्त कितना है, लगभग 10-10,15 करोड़। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नो डाउट अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे, सर ये मार्च की अगर हम लोग बात करें कितना है, 10,337 करोड़। बट दिसंबर की बात करें, दिसंबर तो उसमें ये तो 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें ये तो डाउन है। तो दोस्तों अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो आप बिल्कुल सही हो, बट कुछ चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। मतलब चलिए मैं वही आप लोगों को एक्सप्लेन करके बोलता हूँ। ये देखिए, डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन किए हैं। अभी कितना है, 10,337 करोड़, राइट। अभी लास्ट टाइम कितना था, दिसंबर में देखिए 11,500 करोड़ था। अभी आप बोलोगे 11,500 करोड़ का 10,337 करोड़, ये तो कम हो गया। हाँ, नंबर के हिसाब से कम हो गया, बट आपको एक बात पता है कि जो दिसंबर का क्वार्टर होता है ना दोस्तों, ये सबसे शानदार क्वार्टर होता है, राइट। क्योंकि फेस्टिवल होते हैं ना, लोग ज़बरदस्त खरीदारी करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं, राइट। एंड उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें कंपैरेटिवली इतने कुछ ज़्यादा हम लोग को बड़े फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल तो रहते हैं, बट हाँ उसके पहले जो क्वार्टर रहता है, दिसंबर क्वार्टर, उसमें ज़बरदस्त कमाई होती है। सो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के मुताबिक देखें, हिस्ट्री मतलब इसके पहले थोड़ा सा मैं दिसंबर
19 की बात करना चाहूँगा, तो दिसंबर 19 से लेके मार्च 20 इसको कंपेयर करो तो सेल्स नज़र आ रहा है कितना था, 6,800 था, बट 20 में देखिए 6,256 करोड़ था। तो दिसंबर से अगर हम कंपेयर करेंगे मार्च, तो हमेशा कम ही रहता है, आप चेक कर लीजिए। देन अगर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं दिसंबर टू मार्च, तो वो भी आप देख सकते हो, दिसंबर 20 मार्च 21 कितना था, 7,500 था, इधर कितना था, 7,400 था। कम हुआ कि नहीं, कम ही रहता है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, और कौन सा है, दिसंबर 21 से लेके मार्च 22 कितना था, 9,200 करोड़ था। कितना था मार्च में, 8,786 करोड़। तो ये जो सिलसिला है ना दोस्तों, ये कई पुराना समय के सिलसिला है। एंड थोड़ा सा लॉजिकली, जैसे मैंने कहा कि दिसंबर में हम लोग को बहुत सारे फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं, इसके चलते ज़बरदस्त खरीदारी होती है, इसलिए दिसंबर के सेल्स ज़्यादा होते हैं। मार्च में भी रहते हैं फेस्टिवल, बट ज़्यादा खरीदारी दिसंबर में देखने को मिल जाती है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि दिसंबर में कितना था अभी का, 11,500। तो इतना पता है हम लोग को कि मार्च में 11,500 के ऊपर तो नहीं जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। एंड वही देखने को मिला, कितना है, 10,335-37 करोड़ के आसपास डेटा देखने को मिला है। तो इसके चलते कोई निराश होने की जरूरत नहीं कि खराब है डेटा। हाँ, मार्केट को कैसा लगा डेटा वो अलग बात है, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वैसा ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, आपने जो डाउट पूछा, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, वो बिल्कुल 200% सही था। बट ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से क्वार्टर में अच्छी खासी यहाँ पे उनका मतलब पीक क्वार्टर होता है एंड कौन से क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल जाती है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। सो ठीक है, 10,000 10,15,000 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है इनका, तो आप सभी लोगों को पता है नंबर ऑफ स्टोर्स। लास्ट टाइम जो नंबर ऑफ स्टोर्स थे, ये देखकर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया था। सिर्फ 4 स्टोर क्या किए थे, डीमार्ट ने नए स्टोर्स खोले थे। सो अगर हम लोग बात करें इस वक्त कितने स्टोर्स हैं, तो टोटल अगर हम लोग 31 मार्च 2023 तक बात करें तो 324 स्टोर्स डीमार्ट के ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। अभी जिनको डीमार्ट के टोटल स्टोर्स कितने हैं वही नहीं पता है, तो वो कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डीमार्ट के इसके पहले के स्टोर्स थे 306, अभी कितना हो गया 324, मतलब लगभग 18 नए स्टोर्स डीमार्ट ने पिछले 3 महीने में यहाँ पे ओपन किए हैं। सो डीमार्ट का टारगेट ही है कि जितना हो सके हमें एक्सपांड करते ही जाना है और ये नंबर 1000 तक लेके जाना है, बट इसके लिए टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। एंड ऑब्वियसली इसलिए हम देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती, क्योंकि उनको री इन्वेस्ट करते रहना है। एक बार एक्सपांशन हो गया, उसके बाद पाइपलाइन एक बार लग गई, फिर पैसा आते ही रहेगा। तो ये इनका विजन है जो कि उन्होंने पहले ही बता के रखा हुआ था। बट लास्ट टाइम सिर्फ 4 ही स्टोर थे, इसलिए लोग नाराज़ हुए थे, बट इस वक्त 18 स्टोर है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का ट्रेलर तो डिसेंट नजर आ रहा है। अभी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आप भी जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख देना। एंड मार्केट को कैसा लगता है ये तो कल हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, डीमार्ट से रिलेटेड जो बात थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। डिस्क्लेमर भी जरूर देना चाहूँगा, डीमार्ट मेरे पास थोड़ा बड़े क्वांटिटी में भी है, क्योंकि हाल ही में मैंने इसमें ऐड ऑन भी किया था पीटी करने के लिए भी। अभी देखा गया तो थोड़ा हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हो गया जल्दी तो ठीक है, नहीं भी हो गया तो भी क्या है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा। सो ये एक पॉइंट हो गया। देन दोस्तों बात करेंगे वरुण बेवरेजेस VBL। सो दोस्तों VBL की बात करें तो लगातार भागते ही जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 1 स्टेज 2 लगातार भाग रहा है, राइट। तो ऐसे माहौल में आपको पता है एड ऑन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, राइट। सो VBL की अगर हम लोग बात करें, इसके पहले बहुत पुराने समय से हम लोग इसको देख रहे हैं, 3 बार बोनस भी एंजॉय बहुत सारे लोग कर चुके हैं। एंड आज के दिन की बात करें, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कौन सी, कि इतने बड़े स्तर के ऊपर भी हम लोग को बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए देखने को मिली है। सो इसी के चलते ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो ब्लॉक डील की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि चेंज इन हैंड्स हम लोग को शेयर्स होते हुए देखने को मिले हैं। तो किसी बड़े प्लेयर ने शेयर बेचे हैं एंड किसी बड़े प्लेयर ने शेयर खरीदे भी है। एंड जो खरीदने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कितने के शेयर्स उन्होंने खरीदे, लगभग 60 करोड़ के आसपास शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदे हैं वो तो और भी ज़बरदस्त है। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहूँगा, मैंने डेटा देखा था, लगभग आप चेक कर सकते हो 4-4.25 लाख के आसपास के शेयर्स का यहाँ पे बात हो रही है। एंड अगर हम लोग प्राइस की बात करें, ये देखिए कितना 1457, ये हम लोग को एवरेज प्राइस देखने को मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इतनी बड़ी ब्लॉक डील भी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो भी हम लोगों को करंट प्राइस के हिसाब से ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। 1457 स्टॉक देखिए कितने पे चल रहा है, 1452, मतलब उसी के आसपास। तो ये ज़बरदस्त बात देखने को मिल रही है कि जो खरीदने के लिए जो आया भी है 60 करोड़ लगाकर, वो रेडी है टॉप लेवल पे भी खरीदने के लिए, प्रीमियम पे खरीदने के लिए, जो कि यूजुअली हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिल जाता है, राइट। देखिए स्टॉक नीचे अगर रहेगा एंड अगर कोई प्रीमियम पे खरीदता है, एक बार
चल जाता है, बट स्टॉक ऑलरेडी इतना टॉप पे है एंड फिर भी प्रीमियम पे खरीद रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। तो वीबीएल फंडामेंटली तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, राइट, ये तो हमें पता ही है। देन बात करेंगे दोस्तों नाइका में भी वही चीज़ देखने को मिली, 7-8% की तेज़ी। और जो चीज़ अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि स्टॉक लगातार गिर रहा है, ये देखिए नीचे 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 नीचे, एंड उसके बाद अगर बाइंग हो जाती है तो डिफरेंट स्टोरी है। एंड यहाँ पर भी हम लोग को ब्लॉक डील से देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसी के चलते ये तेज़ी देखने को मिले, समवेयर अराउंड कितना है 75-76 करोड़ के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई, बल्क डील्स होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ब्लॉक डील हो रहा है, बल्क डील हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके, फंडामेंटली वो कंपनी आपको अच्छी भी लगनी चाहिए। सो नाइका की बात करें, देखिए इनका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, बट बीच में जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रहा है, कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करी या फिर ज़्यादा लॉस ही देखने को मिल रहा है। इसके चलते जब तक वो कंपनी ब्रेक इवन के करीब नहीं पहुंचती, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती है, तब तक इसमें बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना मेरे तो पर्सनली डिसीजन के हिसाब से बहुत मुझे रिस्की यहाँ पे लगता है। बाकी फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। देन आखिरी न्यूज़ की बात करेंगे तो अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। तो पॉजिटिव अपडेट है या नेगेटिव अपडेट है? तो पॉजिटिव अपडेट है। पॉजिटिव अपडेट है इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जाके खरीदो करके। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अदानी के स्टॉक से तो मैं पहले भी दूर था, बीच में कंट्रोवर्सी में भी दूर हूँ एंड आगे भी दूर ही रहूँगा, राइट। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ऑडियंस बन के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अदानी फिलहाल क्या कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल बैंक से कैसे भी करके पैसा उठाए। अगर वो सक्सेसफुल हुए इसमें, तो जो इन्वेस्टर जो चिंता कर रहे हैं, कुछ हद तक उनकी चिंता कम हो सकती है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड एक अपडेट आज के दिन सामने आते हुए देखने को मिला, बट वो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। राउटर्स ने ये चीज़ों को कवर किया है कि कोई तो टॉप जापानीज बैंक्स या फिर यूरोपियन बैंक्स इंटरेस्ट दिखा रही है कि वो शायद से क्या कर सकती है, अदानी ग्रुप में निवेश कर सकती है, बट अभी तक किया नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हम लोग को इन्वेस्टर का बिल्ड होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज आप चाहो तो स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम्स वार्न कर चुका हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है ये स्टॉक, राइट। अच्छे अच्छे स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके निवेश कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स, गारंटेड रिटर्न्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इन कंपनीज़ की बात करें तो आपको पता ही है न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स भी यहाँ पे चल रहा है, इलेक्शन का भी ईयर है, तो आपको पता ही है जबरदस्त हंगामा होगा। इसके चलते हम लोग को इन स्टॉक्स में बार बार मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेगी, मल्टीपल टाइम्स हम लोग को प्रेशर भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी पॉइंट निवेश करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर सोचना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।